गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण, जिसके लिए हम देखते हैं दो विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। ये एक चालक गोला है A, ये एक चालक गोला है B। A चालक गोले की त्रिज्या है R1, B चालक गोले की त्रिज्या है R2। क्योंकि ये चालक गोले हैं इसलिए इनकी सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। इसी प्रकार B पर A चालक गोले की धारिता C1 है तथा इस पर Q1 आवेश देने पर V1 विभव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार B गोलीय चालक की धारिता C2 है जिसको Q2 आवेश देने पर विभव V2 उत्पन्न होता है। क्योंकि दोनों ही गोलीय चालक कुचालक स्टैंड पर उपस्थित हैं, कुचालक स्टैंड पर उपस्थित हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं आवेशित चालकों के संयोजन से, लेकिन आप यहां देखेंगे कि दोनों चालकों में कोई संयोजन नहीं है। अतः चालकों के संयोजन से पूर्व हम बात करते हैं गोलीय चालक A की। गोलीय चालक A, गोलीय चालक A का आवेश, गोलीय चालक A पर आवेश की मात्रा Q1 है, तो Q1 बराबर धारिता C1 है, विभव V1 है, अतः समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार गोलीय चालक B का आवेश, यहां हम लिखेंगे Q2 C2 V2, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि गोलीय चालक A पर Q1 आवेश की मात्रा है और B गोलीय चालक पर Q2 आवेश की मात्रा है, जो क्रमशः C1 V1 व C2 V2। अतः चालकों के संयोजन से पूर्व तुल्य आवेश Q Q1 Q2, जिसमें हम समीकरण 1 व 2 से Q1 व Q2 का मान रखेंगे। अतः Q बराबर C1 V1 C2 V2, समीकरण नंबर 3। अब अभी तक हमने बात की थी चालकों के संयोजन से पूर्व, अर्थात दोनों चालकों को संयोजित नहीं किया था। अब हम चालकों को संयोजित करते हैं। अब हमने दोनों विलगित गोलीय चालकों को कम धारिता वाले एक संयोजक तार से संयोजित कर दिया है, जिससे आवेश हमेशा उच्च विभव से स्थानांतरित होता है और तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों विलगित गोलीय चालकों पर विभव का मान समान ना हो जाए, अर्थात V1 बराबर V2 बराबर V ना हो जाए।
तो संयोजन के पश्चात पुनः गोलीय चालक ए पर आवेश, वो हम देख रहे हैं यहां कितना है Q1, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1V, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार गोलीय चालक B पर आवेश दैट इज Q2 डैश इज इक्वल टू C2V, समीकरण नंबर 5। क्योंकि हम देखें समीकरण 4 और समीकरण 5 में V समान है, क्यों? क्योंकि संयोजन के पश्चात दोनों गोलीय चालकों पर आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि उन पर विभव का मान समान ना हो जाए। अतः तुल्य आवेश Q इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, समीकरण 4 व 5 से। तो Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V, Q1 डैश की वैल्यू C1V प्लस Q2 डैश की वैल्यू C2V। यहां से हम देखेंगे V कॉमन है, अतः C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 6। समीकरण 3 आवेशों के वितरण को संयोजन से पूर्व की स्थिति बताता है, जबकि समीकरण 6 आवेशों के पुनर्वितरण को संयोजन के पश्चात की स्थिति को बताता है। अतः समीकरण 3 व 6 से देखेंगे हम समीकरण 3 में Q का मान C1V1 प्लस C2V2 है, जबकि यहाँ समीकरण 6 से Q का मान भी C1 प्लस C2 है। चूंकि दोनों ही समीकरणों में LHS समान है, अतः RHS भी इक्वल होंगी। यहां से हम एक समान विभव का मान निकालेंगे। V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 आवेशों के पुनर्वितरण में जब दोनों चालकों को संयोजित कर दिया जाता है जिससे विभव का मान समान हो जाता है, जो कि प्राप्त होता है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ये समीकरण नंबर 7 सॉरी। इसके पश्चात हम देखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से समीकरण 4 है Q1 डैश बटा Q2 डैश इज इक्वल टू C1V बटे C2V, V से V कैंसिल, देन Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, समीकरण नंबर 8। अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण कहने का मतलब यह है कि जब दोनों विलगित गोलीय चालकों को संयोजित कर दिया जाता है तो उनके आवेशों का अनुपात अर्थात Q1 डैश बटा Q2 डैश दोनों विलगित गोलीय चालकों की धारिता के अनुपात के तुल्य होता है, अर्थात Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। इसके पश्चात हम दूसरे केस की बात करते हैं कि यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो V1 बड़ा होगा V से, V1 इज ग्रेटर देन V, बट V इज ग्रेटर देन V2। अतः यहां से आगे हम देखेंगे प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन। अतः प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन, तो डेल्टा V1 बराबर, क्योंकि V1 बड़ा है V से, इट मींस V1 माइनस V, तो डेल्टा V1 इज इक्वल टू V1 माइनस वैल्यू ऑफ V समीकरण 7 से पुट कर देंगे C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, LCM आया C1 प्लस C2,
हम लिख सकते हैं V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2। डेल्टा V1 इज इक्वल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस प्लस माइनस C1 V1 माइनस प्लस माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब हम देखते हैं C1 V1 प्लस का है, C1 V1 माइनस का है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। लास्ट में हमारे पास बचता है डेल्टा V1 इज इक्वल टू C2 V1 माइनस C2 V2। यहां से आप देखेंगे C2 कॉमन है, V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। समीकरण नंबर हम देंगे इसको 9। ये तो हमने बात की प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन। इसी प्रकार हम करेंगे द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन। द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन। अब हम यहां द्वितीय चालक की बात करते हैं, तो द्वितीय चालक के लिए V2 V से कम है, इट मींस डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू V माइनस V2। मान रख दीजिए डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू, समीकरण 7 से V का मान रख देंगे। समीकरण 7 से V का मान आपने यहां भी रखा था, एज इट इज यहां रख दीजिए C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 माइनस V2। अगेन एलसीएम लेंगे, दैट इज C1 प्लस C2 सेम है, तो ये वैल्यू एज इट इज हम पुट कर देते हैं, माइनस इसको हम लिखेंगे V2 C1 प्लस C2। अगेन सोल्व करते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस, तो अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए C1 V2 माइनस प्लस माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखते हैं C2 V2 प्लस का है, C2 V2 माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेल्टा V2 C1 C1 कॉमन है, V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 10। अतः समीकरण 9 व 10, यहां हमने आवेशों के अनुपात निकाला था, अब हम यहां विभव में परिवर्तनों का अनुपात निकालेंगे, जो कि होगा डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 बराबर डेल्टा V1 का मान पुट करते हैं हम यहां से C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन V2 की वैल्यू पुट करते हैं C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से हम देखते हैं कि V1 माइनस V2 से कैंसिल, C1 प्लस C2 से कैंसिल, देन वी फाइंड दैट डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू अपॉन डेल्टा V2, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। समीकरण नंबर 11। अतः समीकरण 11 से हम देखते हैं कि दोनों चालकों के विभवों में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिता के व्युत्क्रम के अनुपात के तुल्य होता है। तो इस प्रकार हमने देखा आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आवेशित चालकों के संयोजनों से ऊर्जा हानि। हमने देखा था कि जब हमने चालक तार से या एक कम धारिता वाले चालक तार से जब दो चालकों को संयोजित किया था तो उसमें आवेशों का स्थानांतरण होता। तो आवेशों का स्थानांतरण ऊष्मा के रूप में होता रहा, जिससे ऊर्जा में कुछ कमी आई। वो ऊर्जा की हानि को ही हमें डेरिवेशन के थ्रू देखना है कि आवेशित चालकों के संयोजनों से ऊर्जा की हानि कितनी होती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चालक तार जोड़ने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा। चालक तार जोड़ने से पूर्व हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हम देखेंगे U इज इक्वल टू दो चालक गोले थे। पहले चालक गोले की हम मान लेते हैं हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस दूसरे चालक गोले की हमने मान ली हाफ C2
V2 स्क्वायर। चालक तार जोड़ने से पूर्व स्थिति ऊर्जा, यहां से हम देखेंगे दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहां हम लिख देंगे 1/2 कॉमन C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हम चालक तार जोड़ते हैं, तो चालक तार जोड़ने के पश्चात चालक तार जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा, चालक तार जोड़ने के पश्चात हमने देखा था कि दोनों चालक गोलों पर विभव का मान समान हो गया था, अतः U बराबर, अब यहां हम देखते हैं चालक गोलों पर विभव का मान समान हो गया था, अतः 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं V स्क्वायर कॉमन है, अतः U डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 2। क्योंकि V इज इक्वल टू समान विभव था, तो जिसका मान हमने क्या किया C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में V का मान रख देंगे तो हमें मिलेगा U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब हमें V का मान रखना है, V का मान हमने रखा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। चूंकि V पर स्क्वायर है, अतः हमने इन दोनों ही टर्म पर स्क्वायर लगा दिया। U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 की पावर 1 है, C1 प्लस C2 की पावर 2 है, अतः 1 कैंसिल, C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 3। अब हमें ऊर्जा हानि की बात करनी है, तो हम यहाँ पर ऊर्जा में परिवर्तन की बात करते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन या ऊर्जा में हानि कितनी, डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश। यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1 व 3 से, डेल्टा U इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ U 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। कैलकुलेशन देखते हैं इसकी, तो कैलकुलेशन में आगे देखते हैं पार्ट। डेल्टा U इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम की बात कर ले, तो यहाँ पर एलसीएम है C1 प्लस C2 और साथ में 2, तो यहां से हम देखेंगे कि C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो रहा है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर से, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर। डेल्टा U इज इक्वल टू C1 को पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 को इससे मल्टीप्लाई कराया C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई कराया C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ आप देखेंगे कि एक सर्वसमीका है a प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस, तो प्लस यहाँ बार माइनस है तो इसलिए कंप्लीटली माइनस में लिखेंगे, तो C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटे 2 C1 प्लस C2। अब हम यहाँ देखते हैं जो टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं। देखिए आप C1 V1 स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से ये भी कैंसिल, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हमारे पास बचा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। यहां से हम अगर देखते हैं तो यहां कॉमन आ रहा है C1 C2, बच गया क्या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस, यहां से आप देखेंगे 2 C1 C2 V1 V2 बटे 2 C1 प्लस C2। अभी यहां से C1 C2 कॉमन आ रहा है
तो डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 हमने कॉमन ले लिया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बटे 2 C1 प्लस C2। देखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2 C1 प्लस C2। समीकरण 4। यहां से आपने देखा कि ऊर्जा में हानि डेल्टा U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर सदैव धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा आवेशित चालकों के संयोजनों से ऊर्जा हानि। थैंक यू।